राजीव और कमल दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। जहाँ कमल शांत स्वभाव का था, वहीं राजीव को हर समय कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी। पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगता था। वहीं कमल पढ़ाई में अव्वल था। शिक्षक के हर सवालों का जवाब वह फट से दे देता था। राजीव को इसी चीज़ की तकलीफ थी। खुद पढ़ाई में ध्यान न लगाकर कमल के हर क्रियाकलाप की कॉपी करना ही उसका काम था। कैसे उसे पीछे धकेले और नीचा दिखाए, बस इसी चक्कर में वह हमेशा लगा रहता था। इन सब के बीच में इसका सबसे बुरा असर उसकी खुद की पढ़ाई पर पड़ रहा था। इसी तरह एक बार लंच टाइम में जब कमल थोड़ी देर के लिए कक्षा से बाहर गया तो राजीव ने उसके स्कूल बैग से विज्ञान की कॉपी चुरा ली, ताकि जब शिक्षक उससे कुछ पूछे तो वह जवाब देने की स्थिति में ना हो। हुआ भी वही। शिक्षक की खूब डांट पड़ी कमल को। राजीव तो मन मन मुस्कुरा रहा था। हर समय राजीव मौके की ताक में रहता कि कैसे कमल को परेशान करे। एक तरह से वह कमल की वजह से हीन भावना का शिकार भी होते जा रहा था। उसे लगता था कि वह कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। कभी कमल का पेन गायब कर देता, कभी लंच बॉक्स। कमल को परेशान देखकर उसे बड़ी खुशी होती। धीरे धीरे उसकी शरारत और हीन भावना दोनों ही बढ़ने लगे। क्लास के दूसरे बदमाश लड़कों से भी उसकी दोस्ती हो गई थी, जो उसे हर समय उकसाते रहते थे। राजीव की एक दोस्त थी जया, जिसकी हर बात वह मानता था। राजीव की हरकतों को देख जया को बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह हीन भावना का ऐसा शिकार हुआ था कि निकल ही नहीं पा रहा था। देखते देखते परीक्षाएं नज़दीक आ गई। राजीव की पूरी कोशिश थी कि इस बार कमल को पहले रैंक पे नहीं आने देगा। अचानक कुछ उड़ती हुई खबर मिली। उसके कुछ उद्दंड दोस्तों ने एग्ज़ाम के पेपर चुरा लिए और राजीव को दे दिए। राजीव की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब तो इस बार वह अव्वल आकर ही रहेगा। परीक्षाएं खत्म हो गई और कुछ दिन के बाद रिजल्ट भी आ गया। अपनी कक्षा में वह सबसे अव्वल था। उसने कमल की तरफ विजयी मुस्कान से देखा। आज उसने कमल को पीछे छोड़ दिया था। कमल को अपने कम नंबरों से थोड़ी निराशा जरूर थी, पर वह हारा नहीं था। उसने राजीव को उसकी सफलता पर बहुत बधाई दी और गले लगा लिया। राजीव असमंजस में पड़ गया, क्या करे क्या ना करे। अपने स्वभाव पर रो या कमल की अच्छाई पर खुश हो। जिस लड़के को उसने परेशानी के सिवा कुछ न दिया, आज वही उसे उसकी सफलता पर बधाई दे रहा था। पल भर में ही उसकी जीत की खुशी काफूर हो गई और आईने की तरह उसके कारनामे सामने दिखने लगे। बेईमानी से लाई गई रैंक पर उसे अब बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। सामने रखे अच्छे अंक भी उसे बार बार उसकी गलतियों का एहसास करा रहे थे। उसकी आंखों के कोरों से शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका सूझने लगा। उसने मन में ठान लिया कि वह कमल से अपनी पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगेगा और शिक्षक के सामने अपनी चोरी भी कबूल करेगा, चाहे उसे स्कूल से निकलना ही क्यों न पड़े। तभी सर ने आवाज़ दी, राजीव यहाँ आओ, तुम्हारी क्लास में फर्स्ट रैंक आई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बताओ तुमने यह सफलता कैसे हासिल की। राजीव बड़ा असमंजस में था। समझ ही नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। सामने मार्कशीट पड़ी हुई थी, जिसमें हर विषय में उसे सबसे अधिक नंबर मिले थे, पर उसे वह खुशी नहीं मिल पा रही थी जो अच्छे अंक मिलने पर होती है। राजीव दबे कदमों से ब्लैक बोर्ड के सामने पहुंचा। सर, फर्स्ट रैंक मेरी नहीं कमल की आई है। मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने चीटिंग की। कमल को नीचा दिखाने के लिए मैंने पेपर आउट करा दिया था। सर, आप इसकी जो चाहे वो सज़ा मुझे दे सकते हैं। कमल, आई एम रियली सॉरी। मैंने हमेशा तुम्हें परेशान किया, पर आज तुमने ही मुझे गले लगाकर बधाई दी। और ये कहते कहते राजीव की आंखों में आंसू आ गए। क्लास के सबसे शरारती बच्चे को इस तरह टूटता देख सभी भावुक हो गए। जया और कमल फौरन उसके पास पहुंचे और उसका हाथ थाम लिया। दोस्तों, अब राजीव समझ चुका था कि बेईमानी से पाई गई सफलता कभी खुशी नहीं दे सकती। असली खुशी ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर पाई जा सकती है। सदा खुश रहें दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।